Good evening, my dear friends. Welcome you all on your YouTube channel, our YouTube classes. जैसा कि हम है जो अपना लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर है जो हमारी 12th क्लास का वो पढ़ रहे थे, तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज हिज आइज लाइटिंग अप। कि साहिब ने क्या बोला कि मैं कभी कभी 1 रुपये का सिक्का या कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट मिल जाता है। ठीक है, साहिब ने बोला और उसकी जो आंखें थी वो लाइटिंग अप कर रही थी। ठीक है, चमचमा रही थी। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrogging, for there is hope ऑफ फाइंडिंग मोर। जब आपको एक दो सिक्का मिल जाए किसी गार्बेज में, तब आप अपने आप को रोक नहीं पाते हो, क्योंकि जो आपकी वो जो तड़प होती है ना, आपकी जो एक्साइटमेंट होती है कि इसके अंदर अगर मुझे एक सिक्का मिला है, तो ये होप होने लगती है कि हो सकता है कि इसके अंदर एक दो सिक्का और मुझे मिल जाए। ठीक है, तो वो जो आशा होती है वो बरकरार होती है इन लोगों में जो इस तरीके का जो काम है वो करते हैं। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ मीन टू देयर पेरेंट्स। ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं उनके लिए गार्बेज का मीनिंग टोटली डिफरेंट है जैसा कि उनके पेरेंट्स के लिए है। यानी उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज का जो मीनिंग है वो बच्चों के लिए सेम मीनिंग नहीं है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका मीनिंग क्या है, डिफरेंट हो जाता है। For the children it is wrapped in wonder, for the elders it is a means of survival। बच्चों के लिए क्या है कि एक रैप किया हुआ वंडर है। ठीक है, एक चमत्कार है। ठीक है, और जो बड़े हैं, उनके बुजुर्ग हैं, उनके लिए क्या है, क्योंकि उनको समझ है ये उनके लिए एक सर्वाइवल है। ठीक है, उनके लिए उनकी आजीविका है, उनका जीने का साधन है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis। कि एक दिन विंटर की सुबह मैंने क्या देखा कि जो साहिब था वो खड़ा हुआ था फेंस्ड गेट के सामने। फेंस्ड जिस पे फेंसेस लगा देते हैं, अंदर आना अलाउड नहीं होता है। ठीक है, जिस पे वो नुकीले से होते हैं, वायर वगैरह में जो हमारे होते हैं ना कांटे कांटे से, तो उस तरीके के जो गेट के सामने वो खड़ा होता है अपने नेबरहुड के सामने, नेबरहुड क्लब के सामने। और वहाँ पर जो दो मैन को देख रहा है जो वाइट ड्रेस में है, और वो क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहा है, टेनिस खेल रहे हैं वो। आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम पसंद है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। वो ऐसा बोलता है, वो खड़ा रहता है उस फेंस के पीछे। ठीक है, और उनको खड़ा खड़ा देख रहा है कि जो दो मैन हैं वाइट ड्रेस में वो खेल रहे हैं। ठीक है, और वो उनको खड़ा खड़ा बोलता है कि टेनिस है जो मेरा भी है, जो वो फेवरेट गेम है। ठीक है, उसके बाद क्या है, I'll go inside when no one is around, he admits। वो कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा जब कोई यहाँ पर आसपास नहीं होगा। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और जो गेट कीपर है वो शायद मुझे यूज़ करने दे उस स्विंग को। ठीक है, साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट्स एंड शॉर्ट्स। कि साहिब ने भी जो टेनिस के यानी स्पोर्ट्स के शूज़ उसने डाले हुए हैं, टेनिस वाले शूज़, जो उसकी जो ड्रेस है, जो उसने शर्ट डाली है और उसने जो शॉर्ट्स डाले हुए हैं उनके साथ में, उसकी जो डिसकलर्ड ड्रेस है उसके साथ वो स्ट्रेंज लग रहे हैं, बिल्कुल ही अजीब लग रहे हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation। और अपने आप को इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए उसने क्या बोला कि किसी ने मुझे ये जो शूज़ हैं ये दे दिए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। ये शायद शूज़ ऐसे हैं जो किसी एक रिच बॉय के द्वारा डिस्कार्ड कर दिए गए हैं, फेंक दिए गए हैं, जिसने शायद उनको तब पहनने से इनकार कर दिया जब उनमें से किसी एक के अंदर है जो होल हो गया था, छेद हो गया था एक वाले शूज़ में। डज नॉट बॉदर हिम, वो उसको बॉदर नहीं करता है कि इसके अंदर होल है या नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। कि एक ऐसे इंसान के लिए जो नंगे पैर चलता है सारा टाइम, उसके लिए इस तरीके के जो शूज़ हैं मिल जाना वो किसी सपना साकार होने से कम नहीं है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रिच। लेकिन जो गेम वो देख रहा था वहाँ पर खड़ा हुआ, टेनिस की गेम, वो उसकी पहुँच से बहुत ज़्यादा बाहर है। ठीक है, दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। वो है जो साहिब अपने रास्ते से जा रहा है मिल्क बूथ पर। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन
द डिस्टेंस, कि मैं भी, वो उसके हाथ में कैनिस्टर है स्टील का, ठीक है, एक हाथ में पकड़े हुए है, और वो बोलता है कि मैं इस टी स्टॉल पे है जो वो काम करता हूँ, ठीक है, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल, मैं इस टी स्टॉल पे काम करता हूँ जो रोड के उधर है। उसने उस एक डिस्टेंस से उसकी उस जो टी स्टॉल है उसकी तरफ है जो पॉइंट आउट करते हुए बोला, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, कि मैं क्या ले रहा हूँ, 800 रुपीज़ ले रहा हूँ और मेरा जो खाना पीना है सब कुछ इनका है। डज ही लाइक द जॉब, क्या वो उस जॉब को पसंद करता है, आई आस्क, मैंने पूछा। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, और उसकी जो फेस होता है वो केयर फ्री लुक को खो देता है, यानी कभी तो उसको ऐसा लगता था ना कि जैसे उसको किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं है, लेकिन वो जो लुक होती है, जब जैसे मैंने पूछा कि क्या तुम इस काम को पसंद करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम एक टी स्टॉल पे काम कर रहे हो, तब उसका जो फेस एकदम से गिर जाता है, जो हैप्पीनेस थी उसके चेहरे पर, जो एक केयरलेसनेस थी वो अब है जो उसके चेहरे से हट जाती है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग से ही वुड कैरी सो स्लाइटली, कि जो स्टील का कैनिस्टर है वो उनसे ज़्यादा भारी लग रहा है जो उसने प्लास्टिक के बैग्स है वो कैरी किए हुए हैं, उठाए हुए हैं, सो स्लाइटली ओवर हिज शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स पर जो उसने जो प्लास्टिक के बैग्स उठाए हैं उनसे बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है वो स्टील का कैनिस्टर। द बैग वॉज हिज, जो बैग हैं वो उसके हैं। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और जो कैनिस्टर है स्टील का वो किसका है, वो उस इंसान का है जो टी स्टॉल का मालिक है, टी शॉप का ऑनर है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहिब है जो खुद का मास्टर नहीं है, लेकिन वो बनना चाहता है, ठीक है, वो कुछ करना चाहता है, वो खुश नहीं है कि वो टी स्टॉल पे काम करता है। अब देखिए यहाँ से हमारी नेक्स्ट स्टोरी शुरू होती है, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि मैं एक कार को ड्राइव करना चाहता हूँ। तो ये जो स्टोरी है हमारी वो मुकेश की है। तो देखते हैं इसमें भी सेम चीज़ ही है, सेम ही स्टोरी है कि एक गरीब घर का बच्चा है जो किसी चूड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है, ठीक है, लेकिन उसका जो ड्रीम है वो क्या है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। So let's read about Mukesh. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. जो मुकेश है वो खुद का मास्टर है जो वो बनना चाहता है, ठीक है, खुद के ऊपर है जो खुद का मास्टर उसको है जो वो बनेगा वो, और वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा, वो ऐसा बोलता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कुछ जानते हो कार के बारे में, आई आस्क, मैंने पूछा। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना सीखूंगा, ही आंसर्स, उन्होंने आंसर किया, लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, मेरी आंखों में बिल्कुल सीधे देखते हुए। His dreams looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his town फिरोज़ाबाद, ठीक है, उसके जो ड्रीम्स थे वो एक मिराज की तरीके से थे, उस तरीके से फील हुए थे जैसे कि उसके जो स्ट्रीट्स है ना, ठीक है, अमिडेस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोज़ाबाद, कि जो उसके जो स्ट्रीट्स थी, जितने भी जो गलियां वगैरह थी उनकी वहाँ पे, वो सारे डस्ट से भरी हुई थी फिरोज़ाबाद में। वैसे ही उसके जो ड्रीम थे वो भी कैसे थे, मिराज की तरीके से थे, एक मृग तृष्णा के तरीके से थे, जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करते थे, लेकिन उसको रास्ता नहीं पता था कि वो उस रास्ते पे जाए कैसे। फेमस फॉर इट्स बेंगल्स, जो फिरोजाबाद है हमारा वो किस चीज़ के लिए फेमस है, बेंगल्स के लिए फेमस है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स, की जो सारी दूसरी फैमिलीज़ है वो भी है जो फिरोज़ाबाद में है जो किस चीज़ में एंगेज है, कि कौन सा काम करती है, वो बेंगल मेकिंग का काम करती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग industry where families have spent a generation working around furnace welding glass making bangles for all the women in the land it seems, कि जो हमारी फिरोजाबाद है ये बेंगल मेकिंग के लिए फेमस है, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि जो फैमिलीज़ है वो काफ़ी जनरेशन से है जो यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि जितने भी धरती पर औरतें हैं, विमेन हैं, उन सब के लिए यहीं से है जो वो जो चूड़ियाँ वगैरह है बनाई जाती है, फर्नेंस की जाती है, पॉलिश की जाती है ग्लासेस को, उनको वेल्ड किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। मुकेश फैमिली इज़ अमंग दैम, मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है। नन ऑफ दैम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेंस विद हाई टेम्परेचर इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर and light, that the law it enforced could get him and all those 20,000 children out of the hot furnace where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes, कि मुकेश की फैमिली भी उनमें से एक है, और कोई भी नहीं जानता है कि ये इस तरीके का कोई इलीगल काम है कि किसी बच्चे से इस तरीके से काम कराना इतनी फर्नेंस में, इस तरीके की भट्टी में, ठीक है, विद हाइट
विद हाई टेम्परेचर के साथ में, इतने ज़्यादा टेम्परेचर में, इन डिंजी सेल्स, उन डिंजी सेल्स में, उन तंग बिल्कुल टाइट सेल्स में, जिसमें ना तो हवा है ना उसमें लाइट है, ठीक है, जिसमें है जो कोई किसी तरीके का कोई नियम नहीं बना है कि इतने टाइम तक आप लोगों ने काम करना है, बस वो लोग काम करते करते जा रहे हैं, ठीक है। 20,000 के आसपास उसमें बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, जो इतने हॉट फर्नेस में, इतनी गर्म भट्टियों में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है उनकी जो आँखें हैं, उनकी आँखों की जो ब्राइटनेस है वो भी क्या है, चली जाती है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, ठीक है, कि मुकेश की जो आंखें हैं वो वॉलंटियर होती है, वो मुझे इच्छुक होता है कि वो मुझे खुद के घर पर लेकर के जाना चाहता है, ठीक है, और वो है जो वो खुद कहता है कि विच ही प्राउडली सेज इज़ बीइंग रीबिल्ट, कि जिसको वो प्राउडली कहता है कि वो है जो वो उस जो मतलब जो घर है उसका, ठीक है, वो उसका जो रीबिल्ड करेगा। वी वॉक डाउन stinking lanes choked with garbage past homes that remain whole with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families or of humans and animals coexisting in a पेरीमेबल स्टेट, ठीक है। वो क्या कहती है कि ठीक है, हम वॉक डाउन करते हैं, चलना शुरू कर देते हैं, और कहाँ पर पहुँचते, एक तंग भीड़ी भाड़ी गलियों में जो चौक्ड, जो भरी पड़ी है, धसी पड़ी है बिल्कुल ही, ठीक है, किससे, गार्बेज से, डस्ट वगैरह से, कूड़े कचरे से, ठीक है, और उसके जो घर है वहाँ पर है जो क्रम्बलिंग करती हुई दीवारें हैं, ठीक है, बिल्कुल टूटी फूटी सी छोटी छोटी सी दीवारें हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वहाँ पर जो डोर्स हैं, जो दरवाजे हैं वो भी ठीक ठाक हैं, वहाँ पर किसी तरीके कोई दरवाजा नहीं है, कोई विंडो नहीं है, और जो फैमिलीज़ है वो किस तरीके से जो भरी पड़ी है क्राउड से, ठीक है, क्राउड इतना ज़्यादा है कि उसमें ह्यूमन भी उसी में है, जानवर भी उसी में है, यानी एक ही घर है जिसमें वो जानवरों के साथ में रहते हैं, अपने एनिमल हैं, उनके पास कैटल्स वगैरह हैं, ठीक है, और वो खुद भी उसी घर में रहते हैं, ठीक है। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो इसी तरीके के एक घर के पास में जाकर के रुक जाता है। बैंक्स आ वोबली आयरन डोर विद हिज फुट ही एंड पुशेज इट ओपन, वो क्या करता है कि एक है जो आयरन डोर है, आयरन दरवाजा है उसका, ठीक है, लोहे का, उसका अपने फुट से है जो वो करता है और उसको जो अपनी तरफ फिर खींच करके उसको ओपन कर लेता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ड शैक, हम है जो एक हाफ आधे बने हुए जो शैक में घर में प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग पाइनैक लीव्स, कि हम एक आधे अधूरे बने हुए घर में प्रवेश करते हैं जहाँ पर क्या होता है कि ये थैच्ड है डेड ग्रास से, यानी सूखी घास से इसको जो ढका हुआ है, बनाया हुआ है, वहाँ पर एक फायरवुड स्टोव है जिसके ऊपर में वेसल रखा है, एक बर्तन रखा हुआ है जिसके ऊपर है जो पालक वगैरह के जो पत्ते हैं वो पड़े हुए हैं, यानी कि वो खाना वगैरह तैयार हो रहा है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, की ग्राउंड पे हमने क्या देखा कि एक एल्यूमिनियम का प्लेटर रखा हुआ है जिस पर और भी बहुत सारी जो सब्जियाँ हैं हमारी वो चॉप की हुई कटी हुई रखी पड़ी है। A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family through eye filled with smoke. शी स्माइल्स, कि एक फ्रेल दुबली पतली सी औरत है जो वो इवनिंग का जो खाना है तैयार कर रही है अपनी पूरी फैमिली के लिए, जिसकी आंखें जो फील हुई पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं स्मोक, धुएं से, और वो स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ, वो वाइफ है, किसकी वाइफ है, मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, जो साल में कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, यानी उसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, कि वो उस घर की बहू है, ठीक है, वो एक बहू के तरीके से जो रिस्पेक्ट की जाती है उसकी, और वो भी रिस्पेक्ट करती है दूसरों की। वो खुद ही मास्टर है 3 लोगों के ऊपर। वो कौन कौन है, मुकेश है, मुकेश का भाई है, और उनके फादर है, ठीक है, घर की बहू यानी कि डॉटर इन लॉ है वो। When the older man enters, she gently withdraw behind the broken wall and bring her veil closer to her face. जैसे ही जो घर का ओल्डर मैन, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो घर में प्रवेश करता है, वो क्या करते हैं, अपने आप को दरवाजे, वो दीवार के, टूटी हुई दीवार के पीछे अपने आप को छिपा लेती है, पीछे हो जाती है उसके, और फिर अपने जो वेल है, यानी वेल का मतलब होता है घूंघट वगैरह है, उसको अपने फेस तक नीचे खींच लेती है। एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एंटर्स, कि जैसे कि हमारा कस्टम डिमांड करता है, हमारे जैसे संस्कार हैं, तो जो डॉटर इन लॉ होती है वो क्या करती है कि अपने चेहरे को ढक लेती है वेल से, घूंघट से, ठीक है, जब भी किसी जो मेल मेंबर होते हैं, हमारे मेल एल्डर्स होते हैं, उनके सामने।
इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर्स कि इन दिस केस इस केस में क्या है कि जो एल्डर हैं हमारे जो बड़े हैं वो है जो बेंगल मेकर का काम करते हैं, बेंगल मेकर है, ठीक है, इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर हैं वो। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बेंगल मेकर ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस सेंड हिज सन्स टू सन्स टू स्कूल कि एक जो बेंगल मेकर है उनके घर का जो व्यक्ति है जिसको जो उनका फादर है वो ठीक है, बहुत अच्छा है, वो बेंगल मेकर है वो भी, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इतने लंबे टाइम तक उसने हार्ड वर्क किया है, काम किया है। सबसे पहले वो आज भी एक टेलर है और उसके बाद में एक बेंगल मेकर है, और इतना होने के बाद भी वो फेल हो जाता है, अपने घर को रिनोवेट नहीं कर सकता, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर नहीं भेज सकता है, ठीक है। All he has managed to do is teach them what he knows the art of making bangles कि और जो सारी चीज़ें हैं उसके द्वारा मैनेज की गई है वो क्या है कि टू टीच दैम कि उन लोगों को टीच करना, उन लोगों को सिखाना कि जो भी वो जानता है, जितना भी वो जानता है वो क्या है कि वो बेंगल मेकिंग की आर्ट है कि चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती है। उसने सिर्फ अपने बच्चों को इतनी सी कला सिखाई है। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंड मदर। मुकेश की जो ग्रैंड मदर होती है उन्होंने बोला था कि ये इनका कर्मा है, ठीक है। हु हैज़ वॉच्ड हर ऑन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जिन्होंने अपने खुद के हस्बैंड को जो अंधा होते हुए देखा था उस ग्लास की पॉलिशिंग के, जो बेंगल के जो ग्लास होते हैं ना, बेंगल की जो चूड़ियाँ होती है, कांच की चूड़ियाँ, उन कांच की चूड़ियों को जब पॉलिश किया जाता है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट निकलती है। जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना हमारे कांच के, वो हमारे स्किन में, हमारी आइज़ में, हमारे कहीं पर भी जाकर के वो छोटे छोटे करके जमना शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो हमारी स्किन को, हमारी आइज़ को ख़त्म कर देते हैं। Can a God given lineage एवर बी ब्रोकन? क्या जो भगवान का दिया हुआ lineage है उसको क्या कभी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। शी इम्प्लाइज, वो इम्प्लाइज करते हैं इस चीज़ को, ठीक है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद कि बेंगल मेकर की जो वो कास्ट है उसमें पैदा होने के साथ ही उन्होंने कुछ भी नहीं देखा है सिवाय बेंगल्स के। उन्होंने बेंगल्स देखे अपने घरों में, अपने आंगन में, दूसरों के घरों में, दूसरों के आंगन में, अपने स्ट्रीट में, फिरोज़ाबाद में, यानी कि फिरोज़ाबाद में हर जगह किसी भी आंगन में चले जाओ, किसी घर में चले जाओ, आपको क्या मिलने वाला है? सिर्फ और सिर्फ आपको बेंगल मिलने वाली है। स्पाइरल ऑफ बेंगल्स, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yard, are piled on 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes ऑफ द शैंटी टाउन। वो क्या कहते हैं कि बहुत सारे तरीके के जो कलर हैं हमने ऊपर जितने भी बताए हैं, ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, जितने भी कलर हैं हमारे सारे सारे वो हमने कहाँ से उठाए हैं? सारे सारे रेनबो से उठाए हुए हमारे कलर हैं, जिसमें है जो वो क्या करते हैं कि चूड़ी वाले क्या करते हैं उसको किसी भी जैसे बेचने के लिए निकल पड़ते हैं, ठीक है, किसी भी तंग भीड़ी भाड़ी गलियों में से उसको लेकर के है जो वो अपनी आजीविका कमा रहे हैं उसको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एंड इन डार्क hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles कि इतने डार्क रूम में इतना अंधेरा हो चुका है बिल्कुल ही, लेकिन थोड़ा सा दिए के अंदर थोड़ा सा तेल डाल करके, जैसे हमारे लैंटर्न वगैरह होती थी, ठीक है, उसमें ऑयल वगैरह डाल के उसमें तेल वगैरह यूज़ करके क्या करते हैं कि जो बच्चे हैं, जो लड़का लड़की है वो अपने मदर फादर के साथ में बैठ जाता है ताकि वो भी वेल्ड कर सके, ठीक है, उन पीसीज को और कलर कर सके अपने जो बेंगल्स हैं उनको, उनके सर्कल को, ठीक है। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क दैन टू द लाइट आउटसाइड, जो उनकी आंखें हैं अब वो उस डार्क को एडजस्ट कर सकती हैं बजाय के बाहर जो लाइट है उसके। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और यही मेन रीज़न है कि वो इतना जब ब्राइट लाइट होती है, बहुत जब प्रकाश होता है उस टाइम पर उनकी आंखें जो वो उतना काम नहीं करती क्योंकि वो अंधेरे के आदी हो चुके हैं। जब हम अंधेरे में कोई चीज़ करना शुरू कर देना तो हमें वो चीज़ है जो वो उसी टाइम पर हमें वो जो लाइट है वही हमारी आंखों को है जो वो एडजस्ट करना शुरू कर देती हैं कि वो डिम लाइट में भी काम कर सकते थे। और यही रीज़न है कि इतना डिम लाइट में काम करते थे वो कि उनकी आंखें जो ख़राब हो जाती हैं उनकी जवानी आने से पहले।
Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। कि सविता नाम की एक यंग लड़की है जिसने पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, वो भी एक वुमेन के साइड में बैठी हुई है और वो भी है जो ग्लास है उनको सोल्डर कर रही है, उनको ठीक ठाक कर रही है, उनको कलर कर रही है, उनको जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, आई वंडर इफ शी नोज द सेंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स द शी हेल्प्स मेक। कि मैं उसके हाथ इस तरीके से चल रहे जैसे कि मशीन के जो चिमटे होते हैं, सेम उस तरीके से वो काम करी, एक मशीन की तरह चल रही है। और मैं बहुत ही मुझे वंडर हुआ, सरप्राइज़ हुआ कि क्या वो जानती है कि इस बेंगल की सेंक्टिटी क्या है कि जिसमें वो हेल्प कर रही है बेंगल बनाने में। ठीक है, इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। ठीक है, ये एक औरत के है जो सुहाग को है जो सिम्बोलाइज करती है। ठीक है, जो शादी के बाद में हर एक औरत जो है इस तरीके की जो चीज़ है वो करती है, पहनती है बेंगल वगैरह को। ठीक है, it will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrist। वो क्या कहती है कि it will dawn on her suddenly one day when her head is draped। कि जब उसका जो हेड है, उसका जो सिर है, उसको है जो वो मतलब एक रेड कलर के वेल से या उसमें सिंदूर भर दिया जाता है। ये एक सुहागन की बात बता रही है। ठीक है, कि किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं कि ये सब एक दिन से अचानक से उसके साथ में तब हो जाता है जब है जो उसका सिर है ढका हुआ होता है, दुपट्टे से ढक दिया जाता है, उसके जो हाथ होते हैं उसमें चूड़ियाँ डाल दी जाती हैं, रेडी किए जाते हैं वो मेहंदी से, हिना का मतलब है मेहंदी से, और बेंगल्स उसको पहना दी जाती है। ठीक है, और उसकी जो रिस्ट होती है वहाँ तक है जो बेंगल्स को पूरा भर दिया जाता है, उसके हाथों पर मेहंदी लगाई जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इस चीज़ को सिम्बोलाइज़ करती हैं कि ये चूड़ियाँ किस लिए बनाई जाती हैं। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, और तब वो क्या बन जाती है, एक ब्राइड बन जाती है, एक दुल्हन बन जाती है। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो। जैसे कि उसके पास में एक औरत बैठी हुई थी। ठीक है, उसको काफ़ी समय पहले, बहुत सालों पहले, जैसे कि सेम उसके साथ किया गया था कि उसको उसके पहले अभी तो जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती है कि ऐसे ही किसी के भी सामने बैठ जाती है, लेकिन एक बहू बनने के बाद, डॉटर इन लॉ जब वो बन जाती है तो ऑटोमेटिकली उनके सर पर दुपट्टा आ जाता है, वो घूंघट आ जाता है, बिल्कुल ही चेहरा नहीं दिखाना है किसी को, हाथों में चूड़ी आ जाती हैं, मेहंदी लग जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो बता रही है। शी स्टिल हैज़ बेंगल्स ऑन हर, कि उस औरत के जो बैठी हुई है सविता के पास में, उसके हाथों में अभी भी बेंगल्स हैं उसके रिस्ट पर। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि शेर भर का मतलब होता है कि शेर हम जैसे किलो बोल देते हैं। ठीक है, 100 शेर, 1.25 शेर। ठीक है, इस तरीके से कि शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज इन अ वॉइस ड्रेंड ऑफ जॉय, वो ड्रेंड ऑफ जॉय यानी कि थोड़ी सी हल्की फुल्की से उसकी जो जॉय है ही नहीं उसके चेहरे पर। ठीक है, जिसने कि ऐसा देखने से लगता है कि वो मतलब बिल्कुल ही पेल पड़ चुकी है, बहुत ही वीक हो चुकी है। उसके पास में बैठी हुई वो चूड़ियों का काम कर रही है और वो बोलती है कि पेट भर खाना भी हमने कभी नहीं खाया है। इस तरीके की जो उसकी आवाज़ है वो निकलती है। शी हैज़ नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, दैट्स वट शी हैज़ रेप्ड। ठीक है, कि ये जो सारी बातें हैं वो बोलते हैं कि उसने अपनी लाइफ में एक टाइम का फुल पेट भर करके खाना भी नहीं खाया होगा कभी भी अपनी एंटायर लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में। ये वो सब है जो रेप्ड करती है वो। ठीक है, हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स। उसका जो हस्बैंड है जिसकी बहुत लंबी लंबी जो बियर्ड है, दाढ़ी है, वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता सिवाय बेंगल्स के। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। जो भी मैंने किया है, जितना भी किया है, वो क्या है कि मैंने एक घर बनाया है मेरी फैमिली के लिए जिसमें ये लोग अभी रहते हैं। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड वट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। और उसको सुनकर के इतना आश्चर्य होता है कि उसने अपने लाइफ में वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है जिसको दूसरे नहीं कर सकते हैं। और वो क्या है कि आज छत है उनके सर के ऊपर, कि कम से कम उसने छत तो खड़ी कर दी है अपने बच्चों के लिए, कि उसने उनको शेल्टर दे दी है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles not even enough to eat rings in every home। ठीक है, वो क्राई करता है, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, कि पैसा ना होने के लिए जो उसकी जो तड़प है, उसकी जो क्राई है, उसकी जो चीख है, वो उस चीज़ को इतना है जो वो उसको
एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस। ठीक है, वो क्या करता है कि उस चीज़ को है जो अपने बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहता है, बेंगल्स मेकिंग को। उसको ये नहीं है कि पैसे मिल रहे हैं, उसको ये कि 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सर पर छत है, तो इतना ही बहुत है। ठीक है, वो उस चीज़ को ही है जो वो लेता है, और इसके अलावा वो कोई नहीं चाहता सिवाय अपने जो बेंगल मेकिंग का जो करियर है, जो बिजनेस है, उसको आगे बढ़ाना चाहता है। ठीक है, नॉट इवन इनफ टू ईट, जो उसके लिए खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, जो है जो हर घर में इसको है जो देखा जाता है, यानी वो हर घर ये काम है जो करता है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो यंग मैन की इको होती है, जो गूंज होती है, वो लेमेंट होती है ऑफ देयर एल्डर्स। लेमेंट यानी कि विलाप कर रहा होता है वो अपने एल्डर्स के लिए। ठीक है, लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, कुछ एक है जो टाइम के साथ में मूव कर चुके हैं। इट सीम्स इन फिरोज़ाबाद, ऐसा लगता है फिरोज़ाबाद को देख करके। Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability of dreams. बहुत सारे लोगों ने है जो वो अपने टॉयल को, अपने ड्रीम्स को मारा है, अपने सपनों को दबाया है, और उसके बाद वो काम कर रहे हैं और अपनी फैमिली के लिए इतना कर रहे हैं कि आज उनको 2 वक्त की रोटी नसीब हो रही है। Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. कि आप लोग है जो खुद से जो कोई कोऑपरेटिव काम क्यों नहीं कर लेते हैं। ठीक है, इनटू कोऑपरेटिव, कि आप लोग एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं अपने आप से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। मैंने ऐसा पूछा एक ग्रुप यंग मैन के ग्रुप से, जो है जो वो किसी काम में वो लगे हुए थे। ठीक है, हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोर फादर्स, जो अपने फादर, अपने फोर फादर, अपने जो ग्रैंडफादर, अपने जो इन सभी के है जो बताए हुए काम में, यानी कि एक जनरेशन से आगे जनरेशन में बढ़ने वाला ये जो काम था, ये चल रहा था, उस काम में वो लोग लगे हुए थे। Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police. कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, किसी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, तो हम सबसे पहले होंगे जिसको जो पुलिस के द्वारा हॉल किया जाएगा। बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, हमें पीटा जाएगा और खींचा जाएगा जेल में। ठीक है, हमें मारा जाएगा वहाँ पर कि हमने इलीगल तरीके से ये सारी चीज़ें की हैं। ठीक है, होल्ड का मतलब होता है कि पकड़ना। ठीक है, पकड़ लिया जाएगा। दे से, उन्होंने कहा, देयर इज़ नो लीडर अमंग दैम, नो वन हु कुड हेल्प दैम सी थिंग्स डिफरेंटली। उनके बीच में ना कोई लीडर है, ना कोई ऐसा है जो उन चीज़ों को देख सके, उनको जो डिफरेंस है, जो चीज़ें उनकी बाकी लोगों से, कि वो क्यों गरीब होते जा रहे हैं, क्यों उनके पास ये कुछ नहीं है, तो कोई नहीं है उनको बताने वाला, उनको देखने वाला। ठीक है, देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके फादर्स भी, फादर्स का मतलब होता है कि उनके पूर्वज जितने भी हैं उनके, ठीक है, वो भी ऐसे थके हुए हैं जितने कि वो खुद थक चुके हैं। वो भी सेम ऐसे ही काम कर करके अपनी जो उन्होंने हड्डी पत्थर लगाया, जो भी अपना हड्डी मांस लगाया, तो उसके बाद उनको भी क्या मिला, कुछ नहीं, सिर्फ उस बेंगल फैक्ट्री में काम करते और अपने परिवार के जितना खाना कमा लेते हैं। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। वो ऐसे ही स्पाइरली बातें गोल गोल है जो करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जो किस माहौल में, सिर्फ पॉवर्टी के माहौल में, सिर्फ है जो भूख के पॉवर्टी के माहौल में। ठीक है, अपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस, जिनको है जो एक ग्रीड है, एक थोड़ा सा ये है कि हमें 2 वक्त की खाने रोटी मिल जाए, और वो जो है इस जो इनजस्टिस है उस तक है इनकी जो चीज़ है, जो उनकी हुंकार है, वो सिर्फ उनकी बातों में ही घूमती रहती है। कि बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे दावे करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट इन पुअर लोगों की तरफ देखने वाले एक्चुअल में कोई भी नहीं है जो इनके डिफरेंसेस को समझ सके, इनकी प्रॉब्लम्स को समझ सके। लिसनिंग टू दैम, उनको सुनकर, आई सी 2 डिस्टिंक्ट वर्ड्स, वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन्ड। कि उनको इस तरीके से उनको सुनने के बाद मैंने 2 चीज़ें देखी। ठीक है, 2 तरीके के वर्ल्ड मैंने देखे, डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैंने 2 तरीके के अलग अलग दुनिया देखी। वो क्या था कि सबसे पहले उनकी फैमिली, जिन्होंने उस वेब को, उस जो जाल है उनका ताना बुना पॉवर्टी का, उसको है जो बर्डन किया हुआ है अभी तक अपने ऊपर, बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, उस कास्ट के स्टिग्मा के साथ जिसमें वो पैदा होते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था कि हम तो बेंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा हुए हैं और हमारा काम ही यही है, तो ये मान लेना भी गलत है। ठीक है, द अदर विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द
पॉलिटिशियंस। और जो दूसरा है वो किसका है, वो विशेष सर्कल है, एक बिल्कुल ही इस तरीके का सर्कल है जो साहूकार है, उसमें जो बचा खुचा होता है उन लोगों के पास में थोड़ा बहुत कुछ होता है तो ये सारे जो नीचे वाले लोग होते हैं वो सब कुछ छीन लेते हैं। साहूकार हो गया, मिडिल मैन हो गया, पुलिस वाले हो गए, कीपर्स ऑफ लॉ हो गए यानी कि जो हमारे कानून की रखवाली करने वाले हैं, और जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए हमारे पॉलिटिशियंस हो गए। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। ठीक है, और वो इकट्ठे मिलकर के वो क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं उस चीज़ को, बैगेज ऑन द चाइल्ड, एक चाइल्ड के ऊपर इस चीज़ को है जो इम्पोज कर देते हैं, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसको है जो वो अपने ऊपर है वो जो जिसको वो पुट डाउन नहीं कर सकता है। बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और जब तक वो इस चीज़ से अवेयर होता है, अवेयर होने से पहले ही वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सेम ऐसे ही जैसे उसके फादर ने एक्सेप्ट किया था। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ वो हट कर के इससे अलग करना, कुछ हट कर के इससे नया बिजनेस शुरू करना, उनके लिए मतलब क्या है, एक डेयर है, एक हिम्मत का काम है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और डेयरिंग उसके जो ग्रोइंग अप का पार्ट है, उसने बचपन से लेकर के बड़ा होने तक, जवानी तक उसने क्या सीखा है कि सिर्फ बैंगल मेकर का बेटा है तो बैंगल मेकर ही बनेगा, इससे अलग वो और कुछ नहीं बनेगा, ये भी उनके लिए डेयरिंग पार्ट है। When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. जब मैंने इस चीज़ को देखा, सेंस को महसूस किया, तब मुकेश ने क्या बोला, वो चीयर्ड, एकदम से चिल्ला करके बोला, वो चीयर्ड हुआ, खुश होकर के बोला कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। उसने रिपीट किया, ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो एक गैरेज में जाएगा और इस चीज़ को सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन जो गैरेज है उसके घर से काफ़ी दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वो बोलता है कि मैं चल करके जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या तुम भी ड्रीम करते हो कि तुम एक जो प्लेन है उसको उड़ाओ। ठीक है, ही इज़ सडनली साइलेंट, और वो एकदम से क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम, अच्छा ओके, ये बोलती है, इसमें पूछती है कि क्या तुम ये भी इमेजिन करते हो, ये भी ड्रीम करते हो कि तुम एक दिन प्लेन उड़ाओगे। ही इज़ सडनली साइलेंट, और वो एकदम से चुप हो जाता है। नो, ही सेज, नहीं, वो बोलता है। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, ग्राउंड को देखते हुए वो बोलता है कि नहीं, मैं प्लेन उड़ाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है बस। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, कि उसकी उस स्मॉल मर्मर में वो जो हल्की हल्की कुछ बोल रहा था, बड़बड़ा रहा था, उसमें भी एक एम्बेरसमेंट थी जो रिग्रेट में चेंज नहीं हुई। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज hurtling down the streets of his town, few airplanes fly over फिरोजाबाद, कि उसकी जो ड्रीम है वो क्या है, वो सिर्फ कार चलाने की है जो उसने अपने टाउन में, अपने टाउन की स्ट्रीट्स में देखी है। कोई ये नहीं है कि फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि बहुत कम ही एरोप्लेन हैं हमारे जो फिरोजाबाद के ऊपर से निकलते हैं, उड़ते हैं, गुजरते हैं। उसने सिर्फ क्या देखा है, अपनी स्ट्रीट्स में कार्स वगैरह को ही देखा है, इसलिए वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार ड्राइवर बनना चाहता है। ठीक है, सो ये हमारी आज यहाँ तक के चैप्टर थे। होप सो कि आप लोगों को दोनों स्टोरी क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।